सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आप लोगों से जो बातचीत कर रही हूँ या जितनी भी डिटेल आपको दे रही हूँ, जो रिजेक्शन लिस्ट की बात चल रही है उसके विषय में मेरे पास कंटिन्यू सवाल आ रहे हैं और जो वीआरएस लेकर रिटायर कर्मचारी हैं उनके सवाल ज़्यादा हैं और उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रही हूँ और उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि जितने भी कर्मचारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो वीआरएस लेकर रिटायर हुए थे और जिनकी फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी है, उनको मैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में इम्प्लीट कर चुकी हूँ, तो उनको कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सबकी फ़ाइल कंप्लीट है, सबकी डिटेल कंप्लीट है और वो रिजेक्शन लिस्ट का हिस्सा भी नहीं है। बार बार कॉल आ रही है रिजेक्शन लिस्ट का हिस्सा, रिजेक्शन में हमारा नाम नहीं है मैम, रिजेक्शन लिस्ट की कॉपी भेज दो। तो मैं आप सबको बता दूं, जो ऑलरेडी इम्प्लीटेड पार्टीज़ हैं, जितने भी कर्मचारी ऑलरेडी ग्रुप में हमारे जुड़े हुए हैं और वही जुड़े हुए हैं जिनकी फाइल्स हमने कंप्लीट करके हाई कोर्ट में दे रखी हैं और जिनके हमने सबके कंसेंट फॉर्म भरवाए थे और वो कंसेंट फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए हैं। तो मैं आप सभी को कह दूं कि आप चिंता मुक्त हो जाइए, आप ना परेशान होइए। आप सब को मैं एक ही बात बार बार समझा रही हूँ कि ये जो मैंने बातचीत की है इतने 2 दिन से आपके साथ, रिजेक्शन लिस्ट की बात की है, ये ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं, जो ईपीएफओ की 1000-2000 की पेंशन ले रहे थे, 3000 की ले रहे थे, वो उन बेचारे कर्मचारियों को बढ़ोतरी पेंशन के लेटर्स को रिजेक्ट किया गया है और बढ़ोतरी पेंशन के मुतालिक ये सारी प्रोसीडिंग है जो चल रही है। आप लोगों को जो वीआरएस लेकर रिटायर कर्मचारी हैं वो इस केस में मिक्स ना हो, आप लोग सेफ हैं, आपके कोई रिजेक्शन नहीं हुए हैं। बस मैंने विनती ये की थी, निवेदन ये किया था आप लोगों से कि आप लोग एक बार अपने डिपो में जाके अपने अकाउंट्स को, अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लें और ड्यूरिंग दैट वेरिफिकेशन आपको आइडिया हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में नहीं है। आप सभी कर्मचारियों के कंसेंट फॉर्म हमने पहले भरवा दिए थे, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप जितने भी कर्मचारी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो कृपया करके कॉल करके बार बार ना पूछें। अपनी फ़ाइल नंबर, अपना टोकन नंबर, बैच नंबर जो आप मुझे दे रहे हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लिस्ट आई हैं अभी तक, मैंने सबके जो हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लीटेड पार्टीज़ थी, 365 के करीब कर्मचारी थे, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आप लोगों का रिजेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। ये सिर्फ ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। और आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर रही थी जो अभी तक हुई नहीं है, जैसे ही हो जाएगी आप उसको ज़रूर देखना। वो 1 घंटा पहले की वीडियो है जिसमें हमारे मुरारी अग्रवाल जी और मेरे बीच में काफ़ी देर तक डिस्कशन हुआ है और हमारे सीनियर काउंसिल भी सभी साथ थे और उन्होंने जो फैसला लिया है वो एक अर्जेंट एप्लीकेशन हम लगाने जा रहे हैं हाई कोर्ट में और उस हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी भी लगा रहे हैं। 1995 से लेके आज तक जो डीटीसी धांधली कर रही है और सारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वो गलत तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो हलफनामा दिया था कि हमने सब आधे लोगों की पेंशन दे दी है और बाकियों की हम डिस्पर्स कर रहे हैं, उस पर वो नहीं चले, वो फैक्ट हम सब लगा रहे हैं। साथ में ईपीएस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएस जो है वो डीटीसी को पेंशन नहीं दे सकती क्योंकि डीटीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें आप 2 तरह की पेंशन चलाएंगे और प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेजुइटी का पैसा मांगेंगे। ये सब गलत है, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाएगा। और आपके डीटीसी के कर्मचारी सबको मैं बता दूं, सबको डीटीसी की ही पेंशन मिलेगी। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसको आप एक बार दोबारा सुने, मैंने उसमें ईपीएस प्रोविडेंट फंड के जो कर्मचारी हैं, ईपीएफओ, आरपीएफसी के, उन लोगों को मैंने हिदायत दी है कि आप लोगों के रिजेक्शन लिस्ट में अगर नाम है तो आप लोगों को हाई कोर्ट में अपने आप को इम्प्लीट करना होगा क्योंकि ईपीएफओ वर्सेस डीटीसी का जो मैटर चल रहा है, इसी मैटर में सारे केसेस मर्ज होने जा रहे हैं और सुप्रीम हाई कोर्ट की जो डेट है हमारी वो है 27 अगस्त 2025। उससे पहले हम अर्जेंट एप्लीकेशन लगा रहे हैं। 4 तारीख को हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी मिलने जा रहे हैं। मैं अपने कर्मचारियों से निवेदन करूंगी, उनके परिवार वालों से निवेदन करूंगी कि जिसको भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के घर का एड्रेस पता है और लोकेशन पता है वो हमारे ग्रुप में शेयर कर दें, मुझे पर्सनली शेयर कर दें ताकि हम लोग टाइमली पहुंच जाएं। सुबह 8 बजे हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से उनके घर मिलने जा रहे हैं और आप लोगों को भी इस जानकारी से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। आप जो कंफर्टेबल होकर आना चाहते हैं आ जाएं
और जो नहीं आ पा रहे हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पर्सनली जाकर मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम हाई कोर्ट में भी मंडे को अर्जेंट एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पे सुनवाई हो। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को डीटीसी की ही पेंशन मिले, आरपीएफसी का कोई भी अधिकार नहीं बनता है, उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो डीटीसी के कर्मचारियों को पेंशन दे और उनका से प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी का पैसा लें। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ बता दूं, जो वीआरएस लेकर रिटायर कर्मचारी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बाकी डिस्पेंस किए हुए कर्मचारियों को भी का भी कोई लिस्ट में रिजेक्शन में नाम नहीं है, कंसेंट फॉर्म सबके ओके हैं। बाकी की जानकारी के लिए हम फिर जुड़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी दी हुई जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके और नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएट पहुंच सके और आप जानकारी का लाभ उठा सकें। और जो मैंने आपको डिपो में जाने की हिदायत दी है वो आप एक बार प्रोसेस को पूरा कर लें, चले जाएं, देखाएं और उसके बाद मुझे मोबाइल नंबर पे मेरे व्हाट्सएप करें। और जितने भी कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं वो बार बार परेशान होकर कॉल ना करें, उनका कोई भी रिजेक्शन में नाम नहीं है, वो लिस्ट आप लोगों के लिए नहीं है। और जो बार बार मुझसे नए लोग लिस्ट मांग रहे हैं उन लोगों से निवेदन करूँगी कि आप अपने डिपो में जाएँ और डिपो में जाकर अपना रिकॉर्ड खुद चेक करें और उसके बाद मुझे आगे जानकारी दें। अगर रिजेक्शन में नाम है तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज़ आपका काम हम अपने आप ही हो जाएगा। हम करवाने जा रहे हैं हाई कोर्ट में भी और डीटीसी विभाग में भी तथा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलकर फाइनल डिस्कशन होगा और संडे को जो भी डिसीजन होगा वो शाम तक मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। ठीक है, नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।